हेलो एवरीवन। क्लास 8 कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग घर पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चन वगैरह सब बना रहे होंगे। और जो आपको ग्रुप के थ्रू जो वीडियोस बनाकर सेंड किए जा रहे हैं आप उनको देखेंगे और देखते हुए अपना पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपके टीचर्स आपको केवल पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली मैथ्स में, हम आपको केवल क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, उस बनाने के तरीके को बाय यूजिंग फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्वेश्चंस को बनाना आपको ही है ना, बनाना आपको है। अगर मान लीजिए एक ही जैसा 3-4 क्वेश्चन है तो उसमें से मैं एक सॉल्व करके आपको बता दूंगा, है ना। तो अगर मैं एक सॉल्व करके बता दूंगा तो बाकी क्वेश्चंस को आपको खुद ही स्वयं से बनाना है। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात, अगर इन केस नहीं बनता है तो नहीं बनता है तो वो क्वेश्चन आप डाउट के तौर पे पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो फिर अगले क्लास में उसको, अगले सेशन के पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट डाउट पूछने का काम आपका है, और वो डाउट पूछिएगा तब जब आप बनाइएगा, है ना। तो क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा, धीरे 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 आदत पड़ जाएगी आपको इसी तरीके से पढ़ने का, है ना। और क्योंकि अभी देखिए सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं है, और काफ़ी वक्त तक जो है वो ऐसा ही रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आपको बेहतर होगा, बेहतर ये रहेगा कि आप इस मॉड्यूल में पढ़ने का तरीका आप जितनी जल्दी सीख ले उतना अच्छा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर के अगले डिस्कशन का। The question that I have selected is question number 26. Question number 26 of exercise 2A, है ना। एक्सपोनेंट्स का जो एक्सरसाइज 2A है, एक्सरसाइज 2A, है ना। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या दे रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया है गिवन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। देखिए, आप इस चीज को अभी नहीं समझ पाएंगे कि चार्ज क्या होता है, बस आप बस इतना समझिएगा कि जैसे चार्ज जो होता है, नहीं आपने देखा होगा कि वो इस जैसे पेन को अगर हम ऐसे हेयर पे रब कर ले और पीसेज ऑफ पेपर के ऊपर ले तो पीस ऑफ पेपर जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है, चिपकने लगता है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, है ना। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ऐसा होता नहीं, अगर वो जो प्लास्टिक वाला रूल होता है, स्केल होता है, उसको अगर हेयर पे ऐसे रब करते हैं और पीसेज ऑफ पेपर पर उसको दिखाते हैं तो नज़दीक लेके जाते हैं, तो जो छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर होता है वो हिलने लगता है ना, मूव करने लगता है ना। तो मूव करने का मतलब क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द चार्ज दैट दिस बॉडी हैज गेन्ड ऑन रबिंग ऑन हेयर। इसको जब हेयर पे रब करते हैं तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस चार्ज हो जाता है ना। तो इस चार्जिंग प्रॉपर्टी के कारण वो जो पीसेज ऑफ पेपर है उसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। तो आप बस ये समझिएगा कि चार्ज एक क्वांटिटी है, जैसे वजन को नापते हैं तो नहीं लिखते ग्राम किलोग्राम, है ना। घर में अगर दूध वाला दूध लेके आता है, या हम आप जाते हैं मार्केट में मिल्क खरीदने के लिए, तो बोलते हैं ना कि 1 लीटर मिल्क चाहिए, 2 लीटर मिल्क चाहिए, है ना। तो वैसे ही जैसे दो दो जगहों के बीच में दूरी कहते हैं ना, कि जैसे पटना से सासाराम 160 किलोमीटर दूरी पर है, 160-170 किलोमीटर दूरी पर है। तो जैसे दूरी को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए किलोमीटर होता है, मास को नापने के लिए ग्राम किलोग्राम यूनिट होता है, वैसे ही कैपेसिटी वॉल्यूम को नापने के लिए, मिलीलीटर लीटर होता है। वैसे ही चार्ज को मेजर करने का यूनिट होता है कूलम, है ना। ये कूलम है, बात समझ आया, ठीक है। इट इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना है ना, ये उसको मेजर करने का यूनिट होता है कूलम, है ना। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है जो ऑब्जेक्ट सब्सटेंस होता है ना, एटम, एटम पढ़े होंगे आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। जो एटम्स होता है ना, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 तरह का पार्टिकल होता है ना। तो उसी में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है,
तो पूछ रहा है अगर चार्ज 1 कूलम होगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ गया? हाँ, इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो पूछ रहा है इतने चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, अभी हम लिखते हैं, आप देखिए समझ में आ जाएगा। है ना, बिल्कुल सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं, यूनिटरी मेथड, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में। सो 1 कूलम चार्ज is equal to 1/1.6 into 10⁻⁻19। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। इतना चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर 1 कूलम चार्ज होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, 1 इतना, है ना। उसको ऐसे समझिए कि 10 रुपया है ना, 10 रुपया है तो 5 पेन मिल रहा है, तो 1 रुपया होगा तो कितना पेन मिलेगा। बस में आप पढ़े होगी यूनिटरी मेथड क्लास 7 और 8 में, है ना। 5 पेन का दाम है 10 रुपया, तो 1 पेन का दाम होगा इतना रुपया, तो 15 पेन का दाम इतना रुपया। यूनिटरी मेथड पढ़े है ना, तो उसी मेथड को हम इस्तेमाल किए हैं कि इतना कूलम चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 1 कूलम चार्ज है तो 1 यूनिट निकालते हैं, इसीलिए यूनिटरी मेथड कहा जाता है। तो यूनिट का निकालेंगे, 1 कूलम चार्ज का निकालेंगे तो ये नीचे चला आएगा। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 के पावर एक्सपोनेंट है -19, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, निगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे हो जाएगा 1.6। ठीक है, एक काम करते हैं, इस ये जो है डेसिमल, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 10 के पावर 19 इंटू 10 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 18। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, बुक में भी आंसर दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 10 है ना यहाँ पे, इसको ऐसे कर देंगे, देखिए 10⁻19 है ना, इसको 10⁻18 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें से एक 10 लेकर इसमें चले जाते हैं, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, है ना, और नीचे बच गया आपका 16। ठीक है, जब 16 से 100 को डिवाइड करिएगा तो आएगा 6.25। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा अपना, है ना। तो इस 100 को जब इस 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25, और यहाँ पर कितना रह गया पहले से 10 के पावर 18, है ना। तो इसमें से एक 10 लेकर के इसको दे देंगे, है ना, एक 10 लेकर के इसमें से उसको दे देंगे, तो यहाँ पे 18 बच जाएगा। 19 था, एक दे दिए इसको, है ना, तो 18 बच जाएगा, और जब एक इसको देंगे तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो ऊपर में 100 नीचे 16, तो 100 को 16 से डिवाइड किए तो बचा 6.25, और यहाँ पर एक देने के बाद कितना बच गया था 10 के पावर 18, तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या निकाले हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाले हैं। तो कह रहेंगे कि जब इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा ना और वो सब आपस में मिलेगा, तो सब आपस में मिल करके कितना चार्ज बनाएगा, 1 कूलम चार्ज बनाएगा। बात समझ में आएगा,
इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज, इतना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना चार्ज। बात समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक या दो बार आप इसको पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दिया हुआ है कि इतना कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 ये नीचे आ गया, है ना। इसको सॉल्व किए तो 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब क्या हुआ कि जब इतना इलेक्ट्रॉन्स गिनती में, जैसे 1 2 3 4 100 50 2000 5000 1 लाख 10 लाख 5 करोड़ होगा ना, हाँ, तो ऐसे ही कर रहा है, इतना गिनती में इतना इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब मिलेगा, आपस में जब मिलेगा तो मिल करके, सब मिल करके कितना चार्ज बनाएगा, एक कूलम चार्ज बनाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 27।